इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं से संस्कृत की पाठ्यपुस्तक से षष्ठः पाठ लौह तुला अर्थात लोहे का तराजू। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का सरलार्थ कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अयम पाठः विष्णु शर्म विरचितम पंचतंत्रम इति कथा ग्रंथस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। अस्याम कथायाम एकः जीर्णधन नामकः वणिक विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यास रूपेण प्रदत्ताम तुलाम धनिकात याचते। इस कथा में एक जीर्णधन नामक व्यापारी विदेश से लौटकर धरोहर के रूप में दिए हुए तराजू को सेठ से मांगता है। परंच सह धनिकः वदति यत् तस्य तुलातु मुष्कै भक्षिता। ततः सह वणिक धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थं नदीं प्रति नयति। तम तत्र नीत्वा च सह एकस्याम गुहायां निलीयते। परंतु वह सेठ बोलता है कि उसकी तराजू तो चूहों ने खा ली है। तब वह व्यापारी सेठ के बेटे को स्नान के लिए नदी पर लाता है और उसको वहां ले जाकर एक गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशुः कुत्रास्ति। लौटने पर पुत्र को ना देखकर सेठ पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। सह वदति यत् तब पुत्रः शयनेन अपहरिता। वह बोला कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठा करके ले गया। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। तब दोनों विवाद करते हुए न्यायालय पहुंचते हैं जहां न्यायाधीश बाद में न्याय करते हैं। तो यह इस कहानी का सार है। इसे हम अब विस्तार से पढ़ते हैं। आसीत कस्मश्चित अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का बनिए का पुत्र रहता था। स च विभवक्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंत्यत। और उसने धन के अभाव में दूसरे देश में जाने की इच्छा की और वह सोचता है यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनौ यो वसेत स पुरुषाधमः। इसका अन्वय इस प्रकार से करेंगे। यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगः भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः यह वसेत स पुरुषाधमः। सरलार्थ इसका इस प्रकार से करेंगे। जिस देश अथवा स्थान पर किसी ने अपने पराक्रम से ऐश्वर्य का भोग किया हो उस स्थान पर वह व्यक्ति निर्धन होकर रहता है तो उसे नीच पुरुष समझा जाता है। तस्य च गृहे लौह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर पर पूर्वजों द्वारा प्राप्त लोहे से बनी हुई एक तराजू थी। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। और उस तराजू को किसी सेठ के घर पर धरोहर के रूप में रखकर दूसरे देश को प्रस्थान किया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथ इच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत् भो श्रेष्ठिन दीयताम में सा निक्षेप तुला। इसके पश्चात लंबे समय तक दूसरे देश में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करके पुनः अपने नगर आकर उसने सेठ से कहा, हे सेठ जी, धरोहर के रूप में रखी हुई वह तराजू मुझे दीजिए। सुअवदत् भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुष्कै भक्षिता इति। वह बोला, अरे वह तो नहीं है, तुम्हारी तराजू तो चूहे ने खा ली है। इस प्रकार से वह बोला। जीर्णधन अवदत्। जीर्णधन बोला,
भो श्रेष्ठिन न अस्ति दोषते यदि मुष्कै भक्षिता। जीर्णधन बोला, हे सेठ जी, यदि चूहों ने खा ली तो तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है। ईदृशा एव अयम संसारः, यह संसार ही ऐसा है। न किंचिद अत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तत् त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानोपकरणम हस्तम प्रेष्य इति। इसलिए आप अपने इस धनदेव नामक पुत्र को स्नान की सामग्री हाथ में लेकर मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वत्स पितृभ्यो अयम तव स्नानार्थम यास्यति तद अनेन साकम गच्छ इति। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, हे बेटा, यह तुम्हारे पिता के समान है, स्नान के लिए जा रहे हैं तो इनके साथ जाओ। अथ असौ श्रेष्ठी पुत्रः धनदेवः स्नानोपकरणमादाय प्रहिष्टमना तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। इस प्रकार सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उसके साथ चल दिया। तथा अनुष्ठिते स बणिक स्नात्वा तम शिशुम गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत् शिलया आच्छाद्य सत्वरम गृहम् आगतः। तब अनुष्ठान करके वह व्यापारी स्नान करके उस बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़े पत्थर से ढककर जल्दी से घर आ गया। ससृष्टि पृष्ठवान भो अभ्यागत कथयताम कुत्र मे शिशु यह त्वया सह नदीम गतः इति। उस सेठ ने पूछा, अरे आ गए, कहो मेरा पुत्र कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत्, तब पुत्रः नदी तटात् शयनेन हृतः इति। वह बोला, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज ले गया। सृष्टि अवदत्, मिथ्यावादिन किम क्वचिद शेनो बालम हर्तुम शक्नोति। सेठ बोला, झूठ बोल रहे हो, क्या कोई बाज बालक का हरण कर सकता है। तत् समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। तो मेरे पुत्र को दे दो, अन्यथा न्यायालय में निवेदन करूंगा। सो अकथ्यत भो सत्यवादिन यथा शेनो बालम न नयति तथा मुष्का अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति। उसने कहा, हे सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जा सकता वैसे ही चूहे भी लोहे से बनी हुई तराजू नहीं खा सकते। तद अर्प्य मे तुलाम यदि दार्केण प्रयोजनम इति। यदि तुम पुत्र चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। एवं विवदमानौ त्वौ द्वावपि राजकुलम गतौ। इस प्रकार विवाद करते हुए दोनों राजभवन पहुंच गए। तत्र सृष्टि तार स्वरेण अवदत्, भो वंचितो अहम अब्राह्मण्यम अनेन चौरेण मम शिशु अपहृतः इति। वहाँ सेठ तेज स्वर में बोला, अरे मैं लुट गया, अन्याय है, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र अपहरण कर लिया गया है। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदन्, भो समर्प्यताम सृष्टि सुतः। इसके बाद धर्म अधिकारी ने उससे कहा, अरे सेठ के पुत्र को लौटा दो। सो अवदत्, किम करोमि पश्यतो मे नदी तटात् शयनेन शिशु अपहरितः। वह बोला, क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी के तट से बाज बालक को ले गया। इति श्रुत्वा ते अवदन्, भो भवता सत्यम नाभिहितं किम शयनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति। सो अवदत्, भो श्रूयताम मदवचः। ऐसा सुन करके वे बोले, अरे आप सत्य नहीं बोल रहे हैं, क्या बाज बालक को उठाने में समर्थ है। वह बोला,
अरे अरे मेरी बात तो सुनिए। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजन तत्र हरेशेनो बालकम नात्र संशया। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा, राजन यत्र लोह सहस्रस्य तुलाम मूषकः खादन्ति तत्र सैनः बालकम हरेत अत्र संशया न अस्ति। हे राजन, जहाँ 1000 किलो लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहाँ पर बाज भी बालक का अपहरण कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। ते अपृछन कथम एतत्, उन्होंने पूछा यह कैसे। ततः स श्रेष्ठी सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वम वृतांतम न्यवेदयत। तब उस सेठ ने सभासदों के सामने शुरू से सारा वृतांत निवेदन किया। ततः न्यायाधिकारिणः विहस्य तौ द्वावपि संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। इसके बाद न्याय अधिकारियों ने हंसकर उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बालक का आदान प्रदान करके प्रसन्न किया। तो यह था हमारा आज का पाठ, और इस पाठ से संबंधित जो कठिन शब्दार्थ है वो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। इन्हें आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपको पाठ को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, क्योंकि कठिन शब्दार्थों को याद करके ही आप पाठ को अच्छे से समझ सकते हैं। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए तथा इस पाठ का अभ्यास प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।